देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार और उनकी कार्यशैली लोगों के जहन में हमेशा यादगार रूप में रहेगी। अटल जी का ग्वालियर से खास नाता रहा है, क्योंकि शहर के शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह का बाग में उनका बचपन गुजरा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर राजनीतिक करियर की शुरुआत भी ग्वालियर से की थी। अटल जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनके परिवार के लोगों के अलावा पड़ोस में रहने वाले भी अटल जी को बेहद पसंद करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अटल जी के कुछ प्रशंसक तो ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें भगवान तक का दर्जा दिया है और उनके नाम से अटल मंदिर तक बनवा दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बचपन ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में गुजारा। उनका पैतृक घर भी इसी इलाके में है। इन्हीं गलियों में होकर उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाया। अटल जी जब ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे तो भी ग्वालियर उनके दिल में हमेशा रहा। वे बतौर प्रधानमंत्री कई बार अपने घर आए और सामान्य तरीके से परिवार के लोगों और आस पड़ोस के लोगों से मुलाकात की। अटल जी को पढ़ने और कविताओं का काफी शौक था, इसलिए उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए अपने घर के एक बड़े हिस्से को लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिया था, क्योंकि बच्चों के प्रति अटल जी का काफी लगाव था। अब अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार और आस पड़ोस के लोग उनके जन्मदिन पर उनके फोटो पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद करते हैं। अटल जी के जन्मदिन पर उनके भतीजे दीपक वाजपेयी उन्हें याद करते हुए नमन कर रहे हैं और पुरानी सुनी हुई यादों को ताज़ा करते हुए बता रहे हैं कि पहले उनका नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन 4 साल बाद उनका नाम अटल जी ने बदलकर दीपक रख दिया। भतीजे दीपक वाजपेयी की अटल जी से जुड़ी कई यादें हैं जिन्हें वे अपने जहन में संजो कर रखे हुए हैं। जब से होश संभाला है तब से उनको देखते आए हैं, बचपन से लेके अभी कुछ समय पहले तक। बहुत सी यादें हैं। कुछ यादें ऐसी हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई हैं, जैसे मेरा नाम पहले दीपक नहीं था। जब होने की 3-4 साल बाद मेरा नाम बदला गया। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका किसी भी पार्टी से, किसी भी जाति से, कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता। सिर्फ उनकी एक इच्छा रहती है कि अटल जी किस घर के अंदर रहे पले, उस घर को देखा जाए। तो इस घर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अटल जी के मोहल्ले कमल सिंह के बाग में सभी पड़ोसियों ने इकट्ठा होकर उनके फोटो पर दीप प्रज्वलित कर उनका जन्मदिन मनाया है। पड़ोस में रहने वाले, चाहे वो अटल जी के जमाने की बुजुर्ग पीढ़ी हो या फिर नए जमाने की युवा चेहरे हों, सभी अटल जी को चाहते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। परिवार के युवा भी उन पर गर्व करते हैं कि वो ऐसे कुल से हैं जहां अटल जी का जन्म हुआ है। तो वहीं मोहल्ले के पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग बताते हैं कि अटल जी जब भी ग्वालियर अपने घर आते थे तो आस पड़ोस में सभी से ऐसे मिलते थे मानो वो आम आदमी हो। खास तौर पर अटल जी एक बार जब किसी से मिल लेते थे तो उसका नाम कभी नहीं भूलते थे। अटल जी आदर्शवादी व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। हम आदरणीय परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनसे हैं। क्या खास सुना उनके बारे में? स्टेट्समैन, ही इज़ द स्टेट्समैन आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको बोल दिया था कि मैं इनमें 1962 में कि मैं इनमें प्रधानमंत्री बनने का देखता हूँ, इनमें प्रधानमंत्री बनने का इनमें कुछ है, वो बन गए। देखिए आप, बहुत खास शख्सियत थे, नॉट ओनली फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। हाँ, हमारे पड़ोस में हैं। हमारे पिताजी के साथ शाखा में उनके पिताजी साथ रहते थे। तो 77 में हम लोग जा रहे थे तो हमारा उनके साथ वो मुलाकात हुई। तो एकदम ने कहा कि वो, तो एकदम उन्होंने पिताजी का पुराना, अरे स्वरूप के क्या हाल है, मतलब एक एक को जो है वो उनके जवान पे नाम रहता था। और यहाँ जो है मोहल्ले के अंदर जो है ऐसा लगता ही नहीं था कि कहीं कोई इतने प्रधानमंत्री हैं या वो हैं। तो हम लोगों को तो अपनापन से ही वो उसका रहा। आपकी कभी मुलाकात हुई? हाँ हुई ना। क्या करते थे आप? अब हमारे तो ताऊ लगे क्या, तो उन्होंने एकदम उसमें जब
मुलाकात हुई, मैंने परिचय दिया तो उन्होंने सीधा सा बोला, पिताजी का नाम लेकर, अरे स्वरूप के क्या हाल है। मतलब कितनी पुरानी बात को भी उन्हें एक एक आदमी को जो है बाई फेस से याद रखा करते थे। तो गर्व है साहब हमको। अब चूँकि हमारे बीच नहीं है तो किस तरह से याद कर रहे हैं आप उनको? साहब याद क्या कर रहे हैं, वो तो हमेशा ही उनके जो आदर्श हैं वो याद रखने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं कभी देश के लिए ही काम किया है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि अब वो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो है वो भूल नहीं सकते। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से लोग किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने ग्वालियर में उनका ही मंदिर बनवा दिया। मंदिर में प्रतिदिन भजन आरती के साथ पूजा भी होती है। शायद ही देश में ये संभवतः अटल जी का इकलौता मंदिर है जहां उन्हें पूजा जाता है। मंदिर बनवाने के पीछे एक वजह ये भी रही कि अटल जी एक आदर्श नेता रहे हैं और देश की ऊंचाइयों में पहुंचने का उनका बड़ा योगदान रहा। पूरे देश के लोग उनके द्वारा किए गए कामों को भूले नहीं, इसलिए उनका मंदिर ग्वालियर में स्थापित किया गया है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी एक आदर्श नेता हैं और उन्होंने पूरे प्रयास किया कि भारत को ऊंचाइयों पर ले जाए। हिंदी का वह बहुत बड़ा सम्मान भी करते थे, साहित्य को भी वो आगे ले गए और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोलकर उन्होंने भारत की संस्कृति सभ्यता का परिचय दिया। हिंदी सहज सरल वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी है तभी यहाँ की संस्कृति है। तो माननीय अटल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ है। यहाँ के लोग, पूरे देश के लोग उनके पहचान को भूले नहीं, इसलिए यहाँ ग्वालियर में मंदिर बनाए गए। किस तरह से पूजा अर्चना वगैरह होती है वहाँ पर? वहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी पूजा होती है। 25 को हम लोग उनकी जयंती मनाएंगे और उसमें कुछ साहित्यकारों का सम्मान भी करेंगे और नई पीढ़ी को ये संदेश कि हर समय देश के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद अनिवार्य होता है हर राष्ट्र। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 10 एकड़ में अटल जी का भव्य स्मारक बनाया जाना है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही उनके जीवन को दर्शाती फोटोज और यादें सहेजी जाएंगी। 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी के स्मारक को बनवाने की घोषणा की थी। इसके बाद संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब अटल जी को चाहने वालों को सिर्फ इंतजार है कि जल्द अटल जी का भव्य स्मारक ग्वालियर में बने, जिसे देख लोग अटल जी को और करीब से जान सकेंगे।